छात्रों, आज के हम अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स कोशिका झिल्ली की आणविक संरचना के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, जो कुछ हमारे पिछले वीडियो से संबंधित है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था। हमने उसमें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या इसके बारे में बताया था, और साथ ही में कोशिका झिल्ली किन चीज़ों से मिलकर बनता है अर्थात कोशिका झिल्ली के कंपोजिशन के बारे में या उसके संगठन के बारे में चर्चा किया था। जिससे बताया था हमने कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कुछ एंजाइमों से मिलकर बना होता है। आज हम कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बात करेंगे। कोशिका झिल्ली की संरचना एक्चुअली है क्या, इसके लिए हम देखेंगे। इससे पहले हम एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चैनल पे जो लोग नए हैं या पहली बार हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं या बायोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी 11, 12 कि हम एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को हम एक टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना रहे हैं ताकि अध्ययन की दृष्टि से यह सरल हो सके और समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो सामान्य तौर पे जो सेल मेम्ब्रेन, हमने पिछले वीडियो में जाना कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड, मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, अर्थात लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? लिपिड और प्रोटीन अर्थात लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। और यह बात हम पिछले वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं, यह बता चुके हैं कि इससे मिलकर बना होता है। आज हमको इसकी संरचना के बारे में पढ़ना है। तो जब हम संरचना के बारे में देखते हैं तो देखते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूह बांटा गया है? दो समूहों में बांटा गया है, आप कह सकते हैं। जिसमें पहला समूह बताया गया है सामान्य तौर पे कौन सा? बाइलेयर्ड मॉडल। कहने का तात्पर्य है कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए जो भी मॉडल प्रस्तुत किए गए उन मॉडलों को दो समूहों में बांटा गया। एक बांटा गया बाइलेयर्ड मॉडल अर्थात दो स्तरीय मॉडल, मतलब दो परतों वाली मॉडल, और दूसरा बांटा गया है माइसेलर मॉडल, ठीक है। हम इन दोनों मॉडलों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि बाइलेयर्ड मॉडल को आगे चल के पुनः दो समूहों में बांटा गया। जिसमें बताया गया पहला सैंडविच मॉडल। और सैंडविच मॉडल के अंतर्गत पहला मॉडल था सैंडविच मॉडल, मतलब कह सकते हैं सैंडविच होता है, ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, बीच में क्या है, कुछ हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ मॉडल होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सैंडविच मॉडल है, इस सैंडविच मॉडल को प्रस्तुत करने वाले, सैंडविच मॉडल के अंतर्गत एक मॉडल आता है, कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि डैनियल डेविसन मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल की तरह, मतलब कह सकते हैं कि सैंडविच मॉडल का एक प्रकार जो था वो डैनियल एंड डेविसन ने प्रस्तुत किया था। दूसरा आ सकता है इसी के अंतर्गत, सैंडविच मॉडल में ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल के अंतर्गत ही दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। इसके बाद बाइलेयर्ड मॉडल में पहला तो था सैंडविच मॉडल, दूसरा आप बता सकते इसमें कि पेनिट्रेटेड मॉडल, क्या बता सकते हैं?
पेनिट्रेटेड मॉडल, दूसरा से बता सकते हैं पेनिट्रेटेड मॉडल, या इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्निवेशित मॉडल, अंतर्वेशित मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंतर्निवेशित मॉडल के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। इसमें के जो मॉडल दिया गया उस मॉडल का नाम था तरल मोज़ेइक मॉडल। जैसे इसमें दिया गया सैंडविच मॉडल में दो मॉडल दिए गए थे, डैनियल एंड डेविसन मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसी प्रकार पेनिट्रेटेड मॉडल के अंतर्गत या अंतर्निवेशित मॉडल के अंतर्गत एक मॉडल दिया गया जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है माइसेलर मॉडल। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किए गए उन मॉडलों में को दो भागों में बांटा गया, बाइलेयर्ड मॉडल मतलब जिसमें दो परतें थी, और दूसरा था माइसेलर मॉडल। अब माइसेलर मॉडल और बाइलेयर्ड मॉडल के अंतर्गत किनको रखा गया? जैसे बाइलेयर्ड मॉडल की बात करें तो सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल में दो प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए, एक डैनियल डेविसन का मॉडल था और दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे कह सकते हैं समान तौर पे कि किसने प्रस्तुत किया था, कह सकते हैं रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। जिसे किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही दूसरा जो बाइलेयर्ड मॉडल के अंतर्गत दूसरा टॉपिक था, दूसरे भाग था, उसे कहते हैं पेनिट्रेटेड मॉडल अर्थात अंतर्निवेशित मॉडल। वो अंतर्निवेशित मॉडल के अंतर्गत एक मॉडल रखा गया जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, तो इन तीनों मॉडल को हम एक एक करके थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सैंडविच मॉडल में डैनियल डेविसन मॉडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डैनियल डेविसन। डैनियल डेविसन मॉडल को डैनियल एंड डेविसन नामक वैज्ञानिकों ने सन 1936 में किसने प्रस्तुत किया था? सन 1936 में प्रस्तुत किया था। और इस मॉडल में बतलाया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जो है, वह लिपिड और प्रोटीन अर्थात लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसमें लिपिड की दो परतें पाई जाती हैं और लिपिड की एक परत होती है जो बीच में होती है और प्रोटीन की दो परतें होती हैं जो बाहरी और आंतरिक प्रोटीन कहलाती हैं। देखेंगे कुछ चित्र के माध्यम से। जैसे ये परतें हैं, ये कुछ इस प्रकार है, ये प्रोटीन है, इसको हम कह सकते हैं बाह्य प्रोटीन। और ये इसी के समान एक अंदर की बात है, नीचे जो है ये नीचे वाला आंतरिक प्रोटीन कहलाएगा, ये आंतरिक प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन की दो लेयर है। इसके बीच में इन्होंने कहा कि बीच में क्या होता है कि लिपिड की लेयर होती है। ये लिपिड है, ये लिपिड कह सकते हैं हम। ये लिपिड बनाया हमने, ये लिपिड का कह सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक हेड वाला भाग बनाया। इसका हम टेल वाला भाग भी बनाएंगे। जो टेल वाला भाग कुछ इस प्रकार का होता है, ये टेल है। उसी प्रकार इधर भी होगा, ये टेल है, ये टेल वाला भाग हो गया। इसी प्रकार यहां भी ये टेल वाला भाग है। तो देखिए, इन्होंने कहा था, डैनियल डेविसन ने 1936 में बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो लाइपोप्रोटीन अर्थात लिपिडोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसमें दो परतें होती हैं। दो परतों से तात्पर्य कि प्रोटीन की परत और लिपिड की परत। किसकी परत? प्रोटीन की परत और लिपिड की परत। ये प्रोटीन है, ये क्या है? ये प्रोटीन है। इसे आउटर प्रोटीन कहते हैं, आउटर। ठीक है, ये आउटर प्रोटीन है। और ये जो नीचे की ओर है, इसे आप कह सकते हैं इनर प्रोटीन।
इसे क्या कह सकते हैं हम, इनर प्रोटीन कह सकते हैं, मतलब आंतरिक प्रोटीन। और दोनों प्रोटीन लेयरों के मध्य में जो ये पाया जा रहा है, ये इतना भाग, ये जो है दोहरी परत से पाई जा रही है, एक ऊपर की परत एक नीचे की परत, इसे कहते हैं लिपिड। ये लिपिड वाली परत है, ठीक है, ये लिपिड है। अगर देखा जाए इस मॉडल के हिसाब से तो ये जो पूरा का पूरा पतली, मतलब कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है, इसकी पूरी की पूरी चौड़ाई जो होती है, ये कह सकते हैं कि 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसमें जो ये प्रोटीन है, आउटर प्रोटीन की परत होती है, ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। उसी प्रकार इनर प्रोटीन की जो परत होती है, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। परंतु जो लिपिड की परत होती है, ये लिपिड वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं हम, ये कितनी की होती है? 35 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 35 कह सकते हैं 75 एंगस्ट्रॉम की कुल मोटाई की कोशिका झिल्ली होती है। किसके हिसाब से? डैनियल एंड डेविसन मॉडल के हिसाब से। डैनियल डेविसन ने यह भी बताया कि जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, कौन कौन से देखें, दो प्रकार, कौन सा? एक ये जो है, ये यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन और सॉरी आउटर प्रोटीन और लोअर इनर प्रोटीन, ये दोनों क्या है? प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीन को कहते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोटीन। एब्जॉर्प्शन प्रोटीन, इनको क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन प्रोटीन कहा जाता है। या इसी को कहते हैं अवशोषित प्रोटीन। अवशोषित प्रोटीन कहते हैं इसी को, ठीक है। जो बाहरी और भीतरी दोनों परतों में पाई जाती है, बाहरी परत है, भीतरी परत है, दोनों परतों में जो प्रोटीन पाई जा रही है, कौन सी प्रोटीन है? अवशोषित प्रोटीन है, ठीक है। परंतु कह सकते हैं कि बाहरी प्रोटीन के बाद कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना पाई जा रही है, इस संरचना को कहते हैं हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक है अवशोषित प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अवशोषित प्रोटीन जो होते हैं वो बाहरी प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन दोनों में पाए जाते हैं, जबकि जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है वो केवल बाहरी प्रोटीन या बाहरी प्रोटीन के बाहर की ओर पाया जाता है, ठीक है। तो एक बार हम समझेंगे, दोबारा इसको देखें कि डैनियल डेविसन का जो मॉडल था, डैनियल डेविसन ने सैंडविच मॉडल के अंतर्गत जो मॉडल प्रस्तुत किया था, वो सन 1936 में प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन दो भागों में पाया जाता है या दो भागों में बटा होता है। एक बाहरी प्रोटीन जो ऊपर की ओर होती है, और दूसरा होता है भीतरी प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन, जिसे इनर प्रोटीन कहते हैं। और दोनों प्रोटीन की जो चौड़ाई होती है 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और बाहरी और भीतरी, आप कह सकते हैं बाहरी और आंतरिक प्रोटीन के मध्य में दो ही भित्ति युक्त, यह कहें कि दो परतों में लिपिड पाया जाता है, जिसकी कुल मोटाई कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके साथ ही अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बाहरी जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन दो भागों में पाए जाते हैं, दो रूपों में पाए जाते हैं। जो बाहरी प्रोटीन पाया जाता है वो एब्जॉर्प्शन प्रोटीन, जो कि आंतरिक प्रोटीन में भी पाए जाते हैं। लेकिन दोनों प्रोटीन के बाहर की ओर, या कहें कि आउटर प्रोटीन के बाहर जो प्रोटीन पाया जाता है, उसे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये डैनियल डेविसन का मॉडल था, जिसके हिसाब से कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली दो परतों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। देखते हैं उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। यह भी सैंडविच मॉडल के अंतर्गत है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में इकाई झिल्ली मॉडल।
अब देखिए इकाई झिल्ली जो मॉडल था ये भी सैंडविच मॉडल के अंतर्गत ही आता है, और इस मॉडल को प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली को समझाने के लिए सन 1959 में यह मॉडल प्रस्तुत किया था। किसने किया था? सन 1959 में यह मॉडल प्रस्तुत किया था। और इस मॉडल के अनुसार इन्होंने बतलाया था कि प्लाज्मा झिल्ली 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय होती है। कितनी स्तरीय होती है? त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो एक सैंडविच मॉडल के अंतर्गत ही आता है, इसमें इसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्टसन। इन्होंने सन 1959 में बतलाया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली होती है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 स्तर क्या होते हैं? प्रोटीन के होते हैं, एक बाहरी प्रोटीन और दूसरा आंतरिक प्रोटीन। कैसे देखेंगे चित्र के माध्यम से। ये एक बाहरी प्रोटीन हो गया, इसी प्रकार ये आंतरिक प्रोटीन भी होता है। ये आंतरिक प्रोटीन, ये आंतरिक प्रोटीन है। ठीक है, ये बाहरी प्रोटीन आउटर प्रोटीन, और ये इनर प्रोटीन। और इसके मध्य में ये जो है ये गोले बनाए हैं, ये लिपिड के हाइड्रोफिलिक हेड है। ये कुछ इस प्रकार होते हैं, ये ऐसे, ये लिपिड है, ये लिपिड है। तो ये जो भाग हुआ ये कहलाता है आउटर प्रोटीन। आउटर प्रोटीन। और ये जो भाग है ये कहलाता है इनर प्रोटीन। और दोनों के मध्य का जो भाग है, ये वाला भाग है, ये भाग कहलाता है लिपिड। ठीक है, मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली है वो 3 परतों से, एक ये वाली परत, दूसरी ये वाली परत, तीसरी ये वाली परत, त्रिस्तरीय होती है, जिसमें 2 परतें प्रोटीन की होती हैं, जिनकी मोटाई अगर बात करें तो 20-20 एंगस्ट्रॉन की। जो दोनों प्रोटीन होते हैं वो 20 एंगस्ट्रॉन की होते हैं, और जो लिपिड होता है वो 35 एंगस्ट्रॉन का होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। जिसमें अगर हम बात करें तो प्रोटीन की परतों में जो होता है, कह सकते हैं आउटर प्रोटीन और लोअर प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीन के बाद जो ये कह सकते हैं कि जो लिपिड के स्तर होते हैं, इनके क्या जो हेड होते हैं ये हाइड्रोफिलिक हेड कहलाते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड वो हेड है, और ये जो कहलाएगा टेल कहलाएगा। ये कहलाएगा हाइड्रोफोबिक टेल। तो इनके हाइड्रोफोबिक जो टेल होते हैं वो एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक जो हेड होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि लिपिड 2 रूपों में बटा होता है या 2 भागों में बटा होता है। एक हाइड्रोफिलिक हेड, ये गोलाकार संरचना है, इसे हम हेड कहते हैं, ये हेड है। और साथ में ये जो पूंछ के समान संरचना है इसे हम हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। अर्थात जो लिपिड पाया जाता है वो 2 समूहों में बटा होता है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। जिसमें हाइड्रोफिलिक जो हेड होते हैं वो प्रोटीन की ओर होते हैं, दोनों ही परतों में प्रोटीन की ओर होते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक टेल प्रोटीन के विपरीत परंतु एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने 1959 में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय संरचना से मिलकर बनी होती है, जिसमें बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर प्रोटीन की होती है, जिनकी मोटाई 20-20 एंगस्ट्रॉन की होती है, जबकि मध्य स्तर
लिपिड का बना होता है जिसकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉन होती है। और इस लिपिड के स्तर में जो हाइड्रोफिलिक लिपिड के जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो प्रोटीन की ओर होते हैं, अर्थात एक दूसरे के अभिमुख होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल के आधार कह सकते हैं, सैंडविच मॉडल के अंतर्गत हमने दो मॉडल जाना जो ये बताता है कि यूनिट कैसे बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो परतों या 3 परतों से मिलकर बना होता है, और जो ये परतें होती हैं ये सामान्यतः लाइपोप्रोटीन अर्थात कह सकते हैं लिपिड प्रोटीन की बनकर बनी होती है। और इन मॉडलों के नाम है डैनियल डेविसन मॉडल, जिसे डैनियल डेविसन ने सन 1800 कह सकते हैं कि 36 से प्रस्तुत किया था, और दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसे हम इकाई झिल्ली मॉडल कहते हैं, और इसे रॉबर्टसन ने सन 1959 में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय संरचना से मिलकर बनी होती है। इसके बाद जो तीसरा मॉडल है वो अंतर्निवेशित मॉडल के अंतर्गत आता है, अर्थात सैंडविच मॉडल के अंतर्गत नहीं आएगा, वो अलग टॉपिक हो जाता है। अंतर्निवेशित मॉडल जिसमें है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ध्यान देंगे, उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे।